जंतर मंतर से पहलवानों के टेंट उखाड़े, एफआईआर दर्ज की। रविवार को संसद की ओर जाते वक्त पहलवानों की पुलिस से झड़प हुई। संसद की नई बिल्डिंग यानी सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन पर सामने पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच झड़प हो गई। पहलवान बैरिकेड्स लांघकर नई संसद की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग पूनिया, विनेश, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक सहित अन्य को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल जंतर मंतर पर लगे टेंट, कुर्सियां और दूसरे सामान को हटाकर शाम 4 बजे उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, और खबरें कौन सी जो आपके आसपास घटित होती है। इसीलिए एसएनए स्पेशल न्यूज एनालाइज में हम उनका विश्लेषण लेकर आते हैं। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं लगाई गई। इसके बाद शाम 7:15 बजे कुछ पहलवानों को छोड़ दिया गया। विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे संगीता फोगाट, साक्षी मलिक को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन बजरंग पूनिया अभी भी पुलिस की हिरासत में है। हमने पुलिस को कहा कि बिना किसी लीगल प्रोसीजर के हमें अंदर नहीं रख सकते, तो वे बोले कि हमें कानून मत सिखाओ। अब इसके पीछे की असल वजह भी आप जान लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि पहलवानों का यह मामला क्या है, तो पूरे मामला समझ लीजिए। दरअसल 34 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि संसद भवन का उद्घाटन होना था। पहलवानों ने इसके बावजूद महापंचायत का आयोजन किया और संसद की तरफ जाने का रुख किया। इस पर उनका पुलिस के साथ टकराव होना, जो स्वाभाविक था, हुआ भी। हमारा धरना खत्म नहीं हुआ। साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हिरासत से छूटकर हम वापस जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसका संसद में बैठाकर सम्मान किया गया। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के मान सम्मान को सड़कों पर कुचला जा रहा, ये कहना था साक्षी मलिक का। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि क्या कोई सरकार अपने देश के चैंपियन के साथ ऐसा बर्ताव करवाती है? हमने क्या गुनाह किया है? एक तरफ प्रधानमंत्री संसद में सेंगोल राजदंड स्थापित कर न्याय और नीति परायणता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहीं सड़कों पर न्याय मांग रही देश की बेटियों के साथ उनकी ही सरकार और सरकारी तंत्र क्रूरता कर रहा था। इधर विनेश और संगीता फोगाट को हिरासत में लिए जाने के दौरान महिला पुलिस कर्मियों की पहलवानों के साथ अच्छी खासी धक्का मुक्की हुई। जब पुलिस विनेश और संगीता फोगाट को बस में बैठाकर ले जा रही थी, तब विनेश ने कहा कि नया देश मुबारक हो। उधर पहलवानों को गिरफ्तार किए जाने पर साक्षी मलिक ने क्या कहा, अब वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि पहलवानों और बुजुर्ग माताओं को हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस जंतर मंतर पर उनका मोर्चा उखाड़ रही है। यानी कि उन्होंने इशारा किया, उनको गिरफ्तार कर देने के बाद, उनको पुलिस कस्टडी में लेने के बाद जो सामान, जो टेंट था, जो गद्दे थे, वो उठाए जा रहे थे जंतर मंतर से। उसी पर तंज उन्होंने कसा। उन्होंने आगे क्या कहा, हमारा सामान उठाया जा रहा है, ये कैसी गुंडागर्दी है। महापंचायत से पहले सुबह सुबह किस तरह से सरगर्मियां तेज हुई थी, किस किस तरह से पुलिस ने, सरकार ने अपनी तैयारियां की थी। और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी हरियाणा सरकार की रही, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाले जो खाप नेता थे, जो राजनेता थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो हरियाणा से ही जाने वाले थे। तो सबसे ज्यादा कवायद एक रात पहले से ही हरियाणा पुलिस ने शुरू कर दी थी। और किस तरह से ठंडी पड़ी यह भी समझ लीजिए, यानी कि किस तरह से सरगर्मियां तेज हुई और ठंडी पड़ी, वो पूरा वाकया आप समझिए। महापंचायत में हरियाणा, यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों से भारी संख्या में किसानों के साथ साथ अन्य लोग भी पहुंचने की संभावना थी। दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह ही सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी थी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन, मेट्रो स्टेशन के सभी एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए थे, यानी कि मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था। हरियाणा में सोनीपत के पास सिंघू बॉर्डर पर एक स्कूल में अस्थायी जेल बना दी गई थी।
हरियाणा पुलिस ने रविवार सुबह ही हिसार, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जींद और अंबाला में खाप प्रतिनिधियों और किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया था, जिनके वीडियोस, जिनके फोटो सुबह से ही वायरल सोशल मीडिया पर होने लगे थे। सभी ने बताया कि कैसे कैसे उनको घर में नजरबंद किया गया, पुलिस लाइन में लेकर जाया गया, थाने और चौकियों में रखा गया। वो सब हम सोशल मीडिया पर देखते रहे दिन भर। हरियाणा में सभी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। महापंचायत के लिए दिल्ली जाने वालों को हिरासत में लिया जा रहा था। अंबाला में बीकेयू शहीद भगत सिंह के सदस्यों की पुलिस से झड़प भी हुई। इसके बाद वहां माहौल काफी तनावपूर्ण भी हुआ, लेकिन कोई अप्रिय घटना पूरे हरियाणा में अंबाला समेत सुनने में नहीं आई। रोहतक में पुलिस ने महापंचायत में जा रही महिलाओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान महिलाएं सड़क पर लेट गई थी। यानी कि शाम तक, रात तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कुछ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो दावा करती थी कि हम पहलवानों के साथ खड़े, कोई भी चेहरा बड़ा साथ दिखाई नहीं दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, जो जंतर मंतर पर जाते रहे, वो नहीं दिखाई दिए। इनेलो का कोई नेता नहीं दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने ट्वीट किया, उन्होंने पहलवानों का समर्थन किया, उनके साथ जो जाति हो रही उसकी बुराई की, निंदा की, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब सरकार से क्या अकेले पहलवानों को लड़ना पड़ेगा, यह भी वक्त बताएगा। क्या नई रणनीति रहेगी, वो भी हरियाणा आज आपको जरूर बताएगा। बस उसके लिए एसएनए को देखते रहिए और हरियाणा आज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज से एसएनए के लिए यशपाल कंचु।